नमस्कार मित्रों, मैं रणदीप और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जो कथा का श्रवण करेंगे वो है गजेंद्र मोक्ष की कथा। आप सब सुनते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आता है। जब महाराज परीक्षित सुखदेव महाराज से पूछते हैं कि कोई पशु भगवान को देखा है क्या, तो महाराज सुखदेव ने इस प्रकार परीक्षित जी से कहा कि हाँ, अवश्य देखा है। और ये कथा का आरंभ करते हैं। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, जब त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर था। उस सरोवर के पास गजेंद्र नामक एक सफ़ेद हाथी आया करता था, जो उस त्रिकूट पर्वत का राजा था, जिसके केवल सुगंध से शेर भी डरकर भाग जाता था। ऐसा बलशाली था गजेंद्र, और वो अपने पत्नी तथा संतानों के साथ सरोवर में जल क्रिया करता था। वो अपने परिवार के प्रति अत्यंत निष्ठावान था, और जब वो अपने परिवार के साथ जल में खेल रहा था, तभी जल में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह ने आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ता है। अब गजेंद्र तो अपनी बल के अहंकार में मद था, तो उसने ग्राह को चुनौती दे दी। अब कभी गजेंद्र ग्राह को ऊपर खींचता अपने बल से, तो कभी ग्राह गजेंद्र को नीचे खींचता। अब क्योंकि ग्राह पानी का पशु था, तो उसकी शक्ति पानी में अधिक हो गया और वो गजेंद्र पर भारी पड़ने लगा। अब ग्राह गजेंद्र को खींचते खींचते पानी के नीचे लेकर आने लगा। जब नीचे आते आते केवल गजेंद्र का मुख बाहर रहा, तब वो अपने परिवार को आवाज लगाता है कि मुझे बचाओ। तो पत्नी ने कहा, आपको बचा तो लूं, पर क्या पता वो आपको छोड़कर मेरे पैर पकड़ ले, इसलिए मैं आपको बचा नहीं सकती। तो गजेंद्र अपने बच्चों को आवाज लगाती है कि तुम तो मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए तो मैं अपना जीवन का प्रसन्नता त्याग दिया, सपने त्याग दिए, तुम तो बचाओ। तो बच्चे ने आवाज दी कि पिताजी आप चिंता ना करें, आपका अंतिम संस्कार हम अच्छी तरह करेंगे, लेकिन आपको बचा नहीं सकते। उसके बाद गजेंद्र सबको पुकारता है, परंतु कोई बचाने नहीं आता। गजेंद्र रोते हुए सोचता है, इन सब के लिए मैं कितना कुछ किया, परंतु कोई बचाने नहीं आया। और जब केवल सूंड बचता है पानी के बाहर, तब वो सब कुछ हार कर, सबको हार कर केवल भगवान को पुकारता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही ठाकुर जी का नाम पुकारा, वैसे ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आया और ग्राह का उद्धार किया। उसके बाद भगवान गजेंद्र को अपने धाम लेकर आता है। तो देखा गया कि वो ग्राह जो गजेंद्र के पैर को पकड़ा था, वो पहले से ही वैकुंठ धाम पर मौजूद था। तो गजेंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु, इसके कारण तो पूरी लड़ाई हुई, ये यहाँ कैसे? ठाकुर जी ने कहा, ऐसे तो इसे नरक ही जाना था, लेकिन क्या करे, अंत समय ये मेरे भक्त के चरण जो पकड़ लिया, इसी कारण इसे मुझे वैकुंठ धाम में लाना पड़ा। इसी प्रकार गजेंद्र को मोक्ष मिला और उसके साथ साथ ग्राह को भी मोक्ष मिला। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों पर घमंड करता है, उसके साथ बार बार गलत कार्य ही होता है। और उसके साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम ही केवल पर्याप्त है भगवान प्राप्ति के लिए, चाहे वो इंसान हो या कोई पशु। जीवन में भगवान का नाम ही केवल एकमात्र सत्य है, बाकी सब भगवान की बनाई हुई माया है। तो दोस्तों, आप सभी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सभी को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।